श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, मुझे ही अपनी दृष्टि, ध्यान और मनन का केंद्र बना लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। समझ लो इस प्रकार, मुझे ही अपनी दृष्टि अर्थात अपनी दृष्टि, देखने का नजरिया, देखना, अनुभव करना, अपनी दृष्टि में मुझे ही बसा लो, फिर तुम नहीं मेरे देखने का नजरिया होगा। फिर यह तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम्हारे साईं की दृष्टि होगी। मेरे बच्चों, तुम्हें बहुत लाभ पहुंचेगा। और समझो, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम्हारी दृष्टि, ध्यान और मनन में समाने आया हूँ। मनन का अर्थ है चिंतन। मेरे बच्चों, सदा मेरा ध्यान करो। तुम मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करने में असमर्थ हो तो मेरे साकार रूप का ही ध्यान करो। मैं तुम्हें निराकार सच्चिदानंद स्वरूप की ओर लेकर जाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। सदा स्मरण रहे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कितना भी भाग लो, दौड़ लो, मैं तुम्हारी दृष्टि, ध्यान और मनन का केंद्र बनकर ही रहूंगा। मेरे बच्चों, मैं बहुत जिद्दी हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तुम मेरी आज्ञा का यदि पालन करोगे तो मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। सदा याद रखो, मैं अपने भक्तों में बदलाव लाने के लिए हर वह संभव प्रयास करूंगा जिससे उनमें बदलाव आए और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जिसके लिए मैंने उन्हें अपनी ओर खींचा है। मेरे बच्चों, शांति से कार्य करो, अशांति में किया गया कार्य गलत ही सिद्ध होता है। और हाँ, यह कैसे भूल गए? मेरे भक्त नहीं भूले, उन्हें याद है। फिर से कहता हूँ, मुझे ही अपनी दृष्टि, ध्यान और मनन का केंद्र बना लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। सदा अपनी दृष्टि में, ध्यान में और मनन में मुझे रखो, मैं तुम्हारा साथ देऊंगा। मेरे बच्चों, तुम कहते हो कि बाबा चिंता नहीं करते, मुश्किल भरी जिंदगी है। मैं कहता हूँ, मुझे समझो, मेरे संदेश को समझो, फिर बताओ क्या मुश्किल है, क्या असंभव है। जब मैं साथ हूँ फिर भी कुछ असंभव, फिर भी कुछ मुश्किल। मेरे बच्चों, तुम समझ ही रहे हो, अच्छे से समझ लो। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है, जो तुम्हें असंभव प्रतीत होता है वह तुम्हारे लिए संभव हो रहा है। मेरे बच्चों, फिर से कहता हूँ, तुम समझ ही रहे हो, अच्छे से समझ लो, मुझे जान लो। सदा याद रखो, मैंने तुम्हें श्रद्धा दी है, सबूरी दी है, वह श्रद्धा सबूरी कैसे भूल जाते हो? और मैं तुमसे श्रद्धा सबूरी ही चाहता हूँ। मैं परीक्षा लेता हूँ, जिनके पास श्रद्धा सबूरी है वे नहीं घबराते, सदा उनने मुझे श्रद्धा सबूरी दी है। मेरे बच्चों, मेरे कुछ अटपटे शब्द तुम्हें कुछ अजीब लगेंगे, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे मन की मुराद पूरी करनी है मुझे, यह अच्छे से जानता हूँ। मेरे बच्चों, मैं ध्यान रखता हूँ तुम्हारा, यह तुम सत्य ही जान लोगे तो मेरा अनुभव पाओगे, इसमें निसंदेह रहो। सदा यह समझो, सब कुछ जान लो, मुझे भी। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को समझो। ओम साईं राम। बाबा कहते हैं, जो मुझे सदा चाहते हैं उन्हें मैं वह विवेक प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बाबा के भक्तों, बोध को समझिए, विवेक जिसका सारथी, मन वह काबू पाय, मंजिल पहुँचे परम पद, राह नहीं थक जाय। धन पति लोभी भक्त को साईं दिए बताय, ब्रह्म ज्ञान मांगे मगर तुझे नहीं मिल पाया। मन में जो है मल जमा, निर्मल कैसे होय, कर्म करो निष्काम तो चित्त की शुद्धि होय। संशय मन दूषित करे, वह विक्षेप कहाय, उपासना प्रभु की करो, कलो से नाश हो जाय। त्रिदोष में है आवरण, सब अनर्थ का बीज, ज्ञान जब प्रकट होए तो नष्ट होय यह बीज। विवेक को प्यारा लगे बुद्धिमान सज्ञान, कनक कामिनी कामना करे मनुज अज्ञान। विवेक व वैराग की जोड़ी जब मिल जाय, नीर क्षीर का भेद भी सहज सरल हो जाय। शरीर के रथ पर चढ़े आत्म करे सवारी, विवेक जब हो सारथी दूर करे दुश्वारी। जहाँ न पहुँचे रवि किरण, वेद न जाने पाय, गुरु कृपा हो जाए तो साधक पहुँचे जाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, कब तक मन के अंधेरे में घूमते रहोगे? उसके भीतर छिपे प्रकाश की ओर जाने का प्रयत्न करो। बाबा को समझो, बाबा के संदेश बोध को समझो। बाबा ने कहा है, मुझे ही अपनी दृष्टि, ध्यान और मनन का केंद्र बना लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा के सभी भक्तों, बस संदेश इतना ही।
अगर आपको बाबा का संदेश पसंद आया हो तो बाबा के संदेश को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। बाबा सदा हमारे साथ हैं। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।